हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्यापीठ एजुकेशनल पॉइंट। आज हम करेंगे उत्तराखंड जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दे रखा है, कालसी शिलालेख की खोज हेनवुड ने 1860 में की। कालसी लेख यमुना एवं टोस नदी के संगम पर स्थित है। कालसी शिलालेख अशोक का 13वां शिलालेख है। आइए देखते हैं। पहला कथन जो है ये बिल्कुल सही है। 1860 में हेनवुड ने ही कालसी की शिलालेख की खोज की थी। इसके बाद वाला कथन क्या देखा है, कालसी लेक यमुना एवं टोस नदी के संगम पर स्थित है। बिल्कुल सही है ये। तीसरा है, कालसी शिलालेख अशोक का 13वां शिलालेख है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो हमारा तीनों कथन क्या हो जाएंगे, ABC। ये तीनों कथन सही। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका जो निर्माण है, कालसी शिलालेख का निर्माण अशोक ने कब किया था? अशोक ने 257 ईस्वी में किया था। ठीक है। फिर स्थानीय भाषा में जो कालसी शिलालेख है उसे क्या कहा जाता है? चित्रशिला कहा जाता है, जो स्थानीय भाषा है। ठीक है, चित्रशिला। जो कालसी शिलालेख है वो प्राकृतिक भाषा में लिखा है, प्राकृत। ठीक है, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि। उस समय जो है, जो राजा लोग बोलते थे वो प्राकृतिक भाषा बोलते थे, और आम लोगों की भाषा क्या थी? उसमें आम लोगों की जो भाषा थी वो पाली थी। ठीक है, जो आम लोग बोलते थे वो कौन सी भाषा बोलते थे? पाली भाषा, आम बोलचाल में। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर गलत कथन का चयन करें। उत्तराखंड के यमुना घाटी में स्थित हुडली में काले रंग में चित्रित शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। पहला कथन में है। दूसरा है, मेहरू उडियार रामगंगा घाटी पर स्थित है। तीसरा है, खुटानी नाला से पाषाणकालीन उपकरणों की खोज यशोधर मठपाल ने की। चौथा, अल्मोड़ा के काला माटी व मल्ला पेनाली से प्राग ऐतिहासिक काल के शैलचित्र मिले। तो इसका कथन क्या हो जाएगा? जो उत्तरकाशी की यमुना घाटी में हुडली से काले रंग के, नहीं, कौन से रंग के? नीले रंग के शैलचित्र मिले हैं। ठीक है, नीले। तो ये वाला कथन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, गलत कथन का चयन करना था। ऑप्शन नंबर ए क्या है? गलत है। नेक्स्ट, 7वीं 8वीं सदी के बीच बना हुआ पलेठी का सूर्य मंदिर जो है किसने बनवाया था? ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है कल्याण वर्मन, नरपति वर्मन, विष्णु वर्मन या धृति वर्मन। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? कल्याण वर्मन। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये कब बना था? 7वीं और 8वीं सदी के बीच में बना था। इसकी जानकारी हमें पलेठी के शिलालेख से मिलती है। किससे? पलेठी शिलालेख। क्वेश्चन में कभी ऐसे भी आ सकता है कि कल्याण वर्मन का जो संबंध है वो कौन से शिलालेख से था? किससे था? पलेठी के शिलालेख से था। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? ये देवप्रयाग में स्थित है। देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग में स्थित है। पलेठी का सूर्य मंदिर कल्याण वर्मन में बना था, और इस शिलालेख से नरपति वर्मन का भी संबंध है। ठीक है, इसी शिलालेख से नरपति वर्मन के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर गलत कथन का चयन करें। आप सब देख ही पा रहे होंगे, ये सभी क्वेश्चन नए पैटर्न पर आधारित है। आजकल जो यूके SSSC के पेपर आ रहे हैं वो इसी पैटर्न पे आ रहे हैं। तो सारे जो क्वेश्चन है नए पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, तो क्या बताया इसमें? हर्षदेव जोशी ने चंद वंश का संस्थापक थोरचंद को माना। जो पहला चंद शासक जो दिल्ली दरबार गया था वह थोरचंद था। तीसरा है, नीलू कठायत ज्ञानचंद का सेनापति था। इसके बाद थोरचंद का उत्तराधिकारी कल्याण चंद्र प्रथम था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर हर्षदेव जोशी ने चंद
वंश का संस्थापक थोरचंद को माना था। पहला चंद शासक जो दिल्ली दरबार गया था वो थोरचंद था? नहीं, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कौन था जो पहला दिल्ली दरबार में गया था? वो था आपका गरुड़ ज्ञानचंद। कौन था? गरुड़ ज्ञानचंद था, जो कहाँ गया था? दिल्ली दरबार में गया था। ठीक है। और नीलू कठायत ज्ञानचंद का सेनापति था। बिल्कुल सही है। इसने जो है धोखे से नीलू कठायत की हत्या कर दी थी। ठीक है। और थोरचंद का उत्तराधिकारी कल्याणचंद प्रथम था। हाँ, बिल्कुल सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानशाह से संबंधित नहीं है? मानशाह के दरबार में कभी भरत रहता था। विलियम फिंच मानशाह के समय गढ़वाल आया था। मानशाह के समय चंद राजा लक्ष्मीचंद था। मानशाह पहला परमार शासक था जिसका चित्र मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमें संबंधित नहीं बताना। पहला बिल्कुल सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में बताया संबंधित नहीं है। तो पहला चित्र हमें किसका मिलता है? किस परमार शासक का मिलता है? तो वो मिलता है हमारा श्याम शाह जी का। ठीक है। कौन? पहला चित्र जिसका मिलता है वो कौन है? श्याम शाह। ठीक। जो हमारे राजा मानशाह हुए, ये कौन से नंबर के राजा थे? ये 44th नंबर के राजा थे। 44th। ठीक। 44 के राजा थे। और इनका जो लेख है, दो जगह से इनका लेख मिला है। एक कहाँ? देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर से। ये कब मिला था? कब का लेख है? 1608 का। ठीक है। दूसरा लेख मिला है रघुनाथ मंदिर से, देवप्रयाग के ही रघुनाथ मंदिर से। रघुनाथ मंदिर, ये कब का लेख था? 1610 का। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ सकता है कि मानशाह का संबंध किस लेख से नहीं है या है, तो किससे है? क्षेत्रपाल मंदिर से एक लेख मिला है जो 1608 का है, और दूसरा लेख रघुनाथ मंदिर से मिला है जो 1610 का है। ठीक है। मानशाह के ही काल में एक चंद शासक हुआ करते थे। कौन? लक्ष्मीचंद। इन्होंने गढ़वाल में कितनी बार आक्रमण की थी? 7 बार। और 7 बार क्या हुए थे? लक्ष्मीचंद हार गए थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणों पर कुशी नामक कर बमशाह ने लगाया था। कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त जोगा मल शाह ने कराया। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मणों पे जो कुशी नामक कर लगाया था, किसने लगाया था? बमशाही ने लगाया था। ठीक है। ये छठा सुब्बा था। ठीक है। पहले नंबर के जो सुब्बा हुए हैं गोरखा में, वो उनका नाम क्या है? उनका नाम है जोगा मल्ल शाह। ठीक है। जोगा मल्ल शाह। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1791 से 92 तक। ठीक है। जो जोगा मल्ल शाह हुए हैं, इन्होंने कुमाऊं में क्या किया था? पहला भूमि बंदोबस्त करवाया था, जिसका नाम क्या दिया था? सभी व्यक्तियों से 1 रुपये मांगा था, इसलिए इसको क्या कहा था? मांगा राजकर। ठीक है। मांगा राजकर। ठीक। और जोगा मल्ल शाह ने कुमाऊं में 20 नाली जमीन पर 1 रुपये टैक्स निर्धारित किया, जिसे क्या कहते थे? 20 नाली जमीन पर 20 नाली जमीन पर 1 रुपये का टैक्स। ठीक है। टैक्स 1 रुपये टैक्स, जिसे क्या कहते थे? इसे बीसी कहा गया। बीसी। ठीक है। नेक्स्ट,
बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर यात्रियों की सुविधा के लिए असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति किसने की? ठीक है, हेनरी रैमजे ने की, जॉर्ज थॉमस लुशिंगटन ने की, जॉर्ज हैलिड बैटन ने की, यार जॉर्ज गॉवन ने की। ठीक है, इन सभी का कार्यकाल को हम थोड़ा देख लेते हैं। ये तो जो सर हेनरी रैमजे हैं उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1856 से लेके 1884 तक। ठीक है, सबसे लंबे समय तक यही रहे हैं। फिर जॉर्ज थॉमस लुशिंगटन का कार्यकाल कब से कब तक रहा? इनका कार्यकाल रहा 1838 से लेके 1848 तक। और हैलिड बैटन का कार्यकाल कब से? 1848 के बाद 56 तक। और जॉर्ज गोवान का कार्यकाल कब से कब तक था? इनका था 1836 से 38 तक। 1836 से 38 तक। ठीक है, तो असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति किसने की थी? जॉर्ज थॉमस लुशिंगटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इनके जो और कार्य थे जब ये कुमाऊं के कमिश्नर थे, तो आइए देखते हैं थोड़ा इनके बारे में। इन्होंने 1848 में बद्रीनाथ कब की थी? ये जो असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति कब की थी? 1840 में की थी। ठीक है, लुशिंगटन ने बैटन को बंदोबस्ती अधिकारी नियुक्त किया था। किसको? जो बैटन है, हैलिड बैटन, बैटन को बंदोबस्ती अधिकारी नियुक्त किया था। अधिकारी। ठीक है, फिर उन्होंने और क्या किया था? 1848 में अल्मोड़ा में एक था डिस्पेंसरी कमेटी का गठन। ठीक है, कमेटी का गठन। और इन्होंने क्या किया था? एक असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति की थी। कहाँ पे? नैनीताल में। कब किया था ये? 1847 में असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति की थी। कहाँ पे? नैनीताल में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 1857 की क्रांति के समय गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर कौन था? बैकेट, हेनरी रैमजे, कैंपबेल या इबर्टसन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिप्टी कमिश्नर। सही आंसर हो जाएगा बैकेट। ठीक है, कौन था? बैकेट था। हेनरी रैमजे का कार्यकाल हमने अभी देखा। और कैंपबेल कौन था? ये भी एक कमिश्नर था। ठीक है, कुमाऊं का। इसका कार्यकाल जो था 1906 से लेके 14 तक था। ठीक है, इसके समय में क्या क्या घटनाएं हुई आइए देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट। स्वदेशी आंदोलन। ठीक, फिर इबर्टसन के समय क्या हुआ था? एक इबर्टसन का कांड हुआ था। ठीक है, जो इसका कार्यकाल पहले लिखते हैं 1935 से लेके 39 में हुआ। ठीक है, इसके समय से कौन सा कांड हुआ था? इबर्टसन कांड। इबर्टसन कांड हुआ था कब? 1930। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये स्वदेशी आंदोलन किसके कार्यकाल में हुआ था? कैंपबेल के कार्यकाल में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों से संबंधित है? ठीक है, अनुच्छेद 243D, अनुच्छेद 243E, अनुच्छेद 243I, अनुच्छेद 243G। जो हमारे अनुच्छेद है संविधान के भाग 9 में क्या दे रखा है? पंचायत के बारे में दे रखा है। ठीक है, कि अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक कितने विषय है? टोटल 29 विषय।
ठीक है, ये पंचायतों के बारे में दे रखा है। तो 243D में क्या दे रखा है? 243D में दे रखा है पंचायतों का आरक्षण। पंचायतों का आरक्षण किसमें दे रखा है? ये डी में। ठीक है, 243D में। ई में क्या दे रखा है? ई में दे रखा है अवधि, पंचायतों की अवधि। आई में क्या दे रखा है? आई में दे रखा है आपका वित्त आयोग। राज्य का जो वित्त आयोग होगा वो किस में दे रखा है? 243 आई में, वित्त आयोग। इसके बाद जी में क्या दे रखा है? जी में दे रखा है पंचायतों का कार्य एवं शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, पंचायतों का कार्य एवं शक्तियाँ। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 243 जी में दे रखा है पंचायतों का कार्य एवं शक्तियाँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सही से देख लेना आप लोग। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट क्या देखा है? उत्तराखंड राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? 2005, 2001, 2002, 2003। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 2005 में किया गया था। राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? 2005। ठीक है, जो राज्य महिला आयोग है इनके अध्यक्षिका अभी कौन है? कुसुम कांडपाल। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम। उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड ईंधन सखी योजना कब शुरू की गई? 15 दिसंबर 2023, 16 दिसंबर 2023, 15 दिसंबर 2022, 16 दिसंबर 2021। तो सही आंसर क्या है? 15 दिसंबर 2023। इसका कार्य क्या रहेगा? जो पहाड़ों में दूरस्थ क्षेत्र है, ठीक है, उसमें जो गैस रिफिल के लिए मिनी गैस स्टेशन बनाया जाएगा, जिसके द्वारा गैसों को जो दूरस्थ क्षेत्र है पहाड़ी इलाकों में वहाँ गैस का सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से किस नदी का उद्गम धूतातोली श्रृंखला से नहीं होती? आप लोगों से एक क्वेश्चन है। उत्तराखंड का पामीर, उत्तराखंड का पामीर किसे कहते हैं? कमेंट में बताना आप लोग। तो इसमें देखेंगे पश्चिमी रामगंगा है, पूर्वी नियार है, बूनो है और पश्चिमी नियार। ये नदियाँ कहाँ से निकलती है? 1, 2, 3 और 1, 4। ये हमारा उद्गम होता है धूतातोली श्रेणी से, लक्ष्मण गंगा का नहीं होता। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लक्ष्मण गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? ये होता है आपका हेमकुंड साहिब से, हेमकुंड साहिब। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 से 20 में दयाराम साहनी ने उत्तराखंड में मंदिरों का अध्ययन किया। हरिपुर नामक पुरस्थल देहरादून जिले में स्थित है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। देवदासी प्रथा का संबंध उत्तराखंड के किस जाति जनजाति में देखने को मिलता था? कोल में, किरातों में, खस में। ये खस होगा। ठीक है, खस बॉनी होगा, खस या शक में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, खस। खसों में जो है देवदासी प्रथा देखने को मिलती थी। ठीक है, दान कर दिया जाता किसको? ज्येष्ठ पुत्री को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? लाखों गुफा की खोज एमपी जोशी ने की, ग्वारखा गुफा की खोज यशवंत शर्मा ने की। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ये सुमेलित किया गया, सही है, सुमेलित ये। फड़कानौली यशोधर मठपाल, हाँ। नौला जनरल गांव यशोधर मठपाल। ठीक है, जो ग्वारखा गुफा है ये यशवंत शर्मा ने नहीं की। ठीक है, किसने की? राकेश भट्ट। ठीक है, पुरातत्व के नज़र में इन्होंने ही लाया था ये ग्वारखा गुफा को। नेक्स्ट देखेंगे हम।
गढ़टांग गली जो दर्रा है वो किस जिले में स्थित है, ठीक है, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी या बागेश्वर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी में जिले में स्थित है ये, ठीक है। ये जो है, जो भोटिया जनजाति है उत्तराखंड में, ये मार्ग जो है तिब्बत के साथ व्यापार करने में यूज़ करते थे ये लोग, ठीक है, व्यापार के लिए, व्यापार मार्ग था ये चीन के साथ। फिर क्या था, ये भारत तिब्बत व्यापार गढ़तांग जो ये गली दर्रा है, ये भारत तिब्बत व्यापार मार्ग का द्वार भी कहा जाता है इसे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा ये, कमेड़ी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर या अल्मोड़ा। बागेश्वर में। कमेड़ी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर या अल्मोड़ा। तो सही आंसर क्या है, बागेश्वर में, ठीक है। कहाँ स्थित है, बागेश्वर में। ये जो बागनाथ मंदिर है प्रसिद्ध, बागेश्वर में जो बागनाथ मंदिर है, बागनाथ मंदिर, उससे बस 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। यह मंदिर देवी कामाख्या का स्थानीय रूप माना जाता है। जो कामाख्या देवी मंदिर है उसी रूप में ये मंदिर स्थित है। देवी कामाख्या की पूजा की जाती है यहाँ पे। यहाँ से सरयू और गोमती नदियों के संगम का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है, ठीक है। 2 नदियों का संगम देखने को मिलता है यहाँ, सरयू और गोमती। नवरात्रों में यहाँ विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है, ठीक है। नवरात्रों के टाइम में ये कमेड़ी देवी के मंदिर में क्या की जाती है, विशेष पूजा। इंपॉर्टेंट है, अभी तक पेपर में पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे किस देवी की पूजा की जाती है, माँ कामाख्या की। नेक्स्ट देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर रहेगा ये आपका 18। इसमें क्या बताया गया है, जो क्षय रोग अस्पताल कहाँ स्थित है, ठीक है। टीबी का जो अस्पताल है उत्तराखंड में, ये कहाँ स्थित है, हल्द्वानी में, अल्मोड़ा में, भवाली में या रानीखेत में। तो ये कहाँ स्थित है, आपका भवाली में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1912 में हुई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, क्षय रोगियों का उपचार करना है, ठीक है। जो ये अस्पताल है क्षय रोगों के का उपचार करना है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे हम, किलवरी नामक पर्वत कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल या बागेश्वर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल में किलवरी नामक पर्वत स्थित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, या लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर बताइए आप। जो मासी मेला है अल्मोड़ा जिले में आयोजित किया जाता है। यह मेला रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। यह मेला बागेश्वर जिले के मासी गांव में आयोजित होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मासी मेला अल्मोड़ा में आयोजित किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह मेला रामगंगा नदी के तट पर स्थित है, दूसरा भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए इस चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।